हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि जो आपसे मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी एक टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ में यहाँ पे तो मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा। वही दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देन फिर आपको भी वो घर पर तो उनको प्रैक्टिस करना है। ओके। तो फिर आज के जो दो क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन ये रहे। सो गाइज़, यहाँ पे गाइज़ आपको वो दो क्वेश्चन है आपके पास। सबसे जो पहला है क्वेश्चन, वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमको वैदिक टू लेटर जो सोसाइटी है, वैदिक सोसाइटी है, उसमें फिर क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में आपको ये बताना है। सबसे तो गाइज़ पहली बात यहाँ पे ये है कि ये आपका है 10 मार्क्स क्वेश्चन। अगर तो ये आपका 10 ये मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ आपको दो आपके पेजेस आपके होंगे। दो आपके पेजेस होने के तो कारण तो आपका पेपर 1 में आपका जस्ट मिनट, जैसे आपके दो होंगे पेजेस, ऐसे आपके होते हैं पेजेस मेंस में। यहाँ पे आपको ऐसे दो पैरे लाइनें होंगी एंड देन इन दो लाइनों के बीच में आपको लिखना होगा। ओके गाइस, ये है आपके ये यूपीएससी का फॉर्मेट। सो गाइस, यहाँ पे तो पहला है क्वेश्चन कि आपके क्या क्या है चेंजेस। तो उसमें आपके दो हैं आपके कीवर्ड्स। पहला है सोसाइटी, दूसरा है आपका इकोनॉमी। ये दो आपके चेंजेस हैं, यानी कि आपका पहले वाले पेज पे आएगा ये सोसाइटी, दूसरे वाले पेज पे आपका ये आएगा इकोनॉमी। ओके गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। मेंस का गाइस सबसे बेस्ट लिखने का तरीका है कि आपको फॉर्मेट आपको पता हो। फॉर्मेट है आपका IBC। आई का यह मतलब है इंट्रोडक्शन, बी का आपका ये मतलब है बॉडी, सी का ये यहाँ पे मतलब है कॉन्क्लूजन। ओके गाइस, अब जैसे कि आपको पता है गाइस कि ये है अपना है 150 ये वर्ड्स का। सो गाइस, आपको यहाँ पे करना है इंट्रोडक्शन में है आपके 20 वर्ड्स, कॉन्क्लूजन है आपके 20 वर्ड्स, और आपके बॉडी में आपके होंगे 110 वर्ड्स। यानी कि दो आपके पेज में 150 वर्ड्स होना जरूरी है, और तो वो गाइस दोनों के दोनों पेजेस आपके भरे हुए हों। ठीक है। सो गाइस, सबसे तो पहला वाला है क्वेश्चन, चेंज इन द सोसाइटी फ्रॉम दी ऋग वैदिक टू लेटर यू वैदिक। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइमलाइन की करना है मेंशन दैट द लेटर वैदिक society and the Rig Vedic society are the very prominent prominent time period of our Indian culture and our history. ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमलाइन है आपकी 600 से 1500 से
500 BC। ये है आपका टाइमलाइन, यानी कि 1500 से 1000 है आपका ऋग वैदिक काल, 1000 से आपका 500 है लेटर वैदिक काल। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके वहाँ पे आंसर में मेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो करता है चेक एग्जामिनर, वो तो सबसे पहले टाइम लाइन ही वो देखता है, जिससे तो ये पता वो चलता है कि हाँ कि ये थोड़ा ही जानकार है ये, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये आपका ये वो पेपर है आपका, यहाँ पे आपने ये लिख लिया इंट्रो, यहाँ पे आपकी आएगी बॉडी। फिर बॉडी में यहाँ गाइस सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सोसाइटी के बारे में, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन में सबसे पहले सोसाइटी के बारे में ही वहाँ पे आपसे पूछा गया है। सो गाइस वहाँ पे आपको ऐसा एक बनाना है चार्ट, ऐसा 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 और बस तो ऐसा 4 है यहाँ पे। सबसे पहला आपको यहाँ लिखना है कास्टिज्म। और तो गाइस अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, वहाँ पे आपको वहाँ पे एग्जाम्पल लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कास्टिज्म में आपको यहाँ पे देना है दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यहाँ पे आपका ब्लड लाइन से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था। पहले वो क्या था, पहले था आपका वर्क लाइन डिवीजन ऑफ लेबर, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 10वां मंडल ऑफ ऋग वैदिक, जहाँ पे ये मेंशन है पुरुषोत्ताट, जहाँ पे आपके 4 वर्ण हैं। मैं तो कह रहा हूँ वर्ण था ये वैदिक में, कास्टिज्म था उत्तर ये वैदिक में। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कास्टिज्म, एंड देन एग्जाम्पल के तौर पे चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना है दैट वन सिस्टम टू कास्टिज्म। दूसरा आपको है चेंज इन दी पैट्रियार्चल सोसाइटी। आपको तो गाइस पता है कि जब अपना ये ऋग वैदिक था काल, तो ना वहाँ पे ये महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा सम्मान था। तो ऋग वैदिक काल में कुछ थी महिलाएं, जैसे कि गार्गी, आपको वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर देखेगा ये गार्गी का आपको देना, फॉर एग्जाम्पल देन लोपाई मुद्रा का आपको देना एग्जाम्पल। ये दो ही महिलाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस थी इन द ऋग वैदिक काल, बट इन द उत्तर वैदिक काल द पैट्रियार्चल, यानी कि पुरुषों का दर्जा ज़्यादा वो तो हुआ, एंड देन महिलाओं का हो गया कम। ये आपको वहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको गाइस सोसाइटी में करना है मेंशन द प्योरिटी ऑफ रेस। पहले तो गाइस क्या था कि पहले ऋग वैदिक काल में हम लोग ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी, वहाँ पे भी कोई इतना प्योर रेस की नहीं करता था बात। लेकिन उत्तर वैदिक काल में रेस की बात हो गई, यानी ब्राह्मण की शादी सिर्फ आपके ब्राह्मण में ही होगी, क्षत्रिय की शादी सिर्फ
क्षत्रिय में ही होगी। वैश्य की शादी सिर्फ और सिर्फ वैश्य में ही होगी। शूद्रों की शादी सिर्फ शूद्रों में ही होगी। प्योरिटी ऑफ रेस, ये आपका हो गया था इन द उत्तरी वैदिक काल। एग्जाम्पल में आपको ये लिखना ही है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ रब। नाउ गाइस, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। यहाँ पे गाइस सेम आपको से बनाना है चार्ट, और ऐसे आपको पॉइंट पॉइंट आपको करने हैं मेंशन, एंड तो साथ में आपको वहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा है जरूरी, ठीक है। पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है चेंज फ्रॉम पेस्टोरियल टू एग्रीकल्चर सोसाइटी। पहले ऋग्वेदिक में हम लोग पेस्टोरियल थे, यानी कि गाय को चराना, भैंसों को चराना, एंड देन उनका ये दूध और ये दूध से ही खुद का ये पालन करना, पोषण करना, ये था काम। एग्रीकल्चर आपका वो तो पाया है फ्रॉम उत्तर वैदिक काल से आया, वहीं से हुआ चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा है आपका फर्टाइल लैंड। आपको तो गाइस पता है कि ऋग्वेदिक अपना था भारत के नॉर्थ में, देन उत्तर ये वैदिक का हुआ ही विस्तार, तो यहाँ पे गंगा का फर्टाइल लैंड फिर आया, वहीं से आपका एग्रीकल्चर का वो हुआ, विस्तार हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है। तीसरा है गाइस कि यहाँ पे आपको लिखना है दैट प्रेजेंस ऑफ गिल्ड। गिल्ड का ही मतलब है गाइस कि अपना एक खुद का एक समूह। एग्जाम्पल के तौर पे वैश्य जो कि थे उत्तरीय वैदिक में, वो लोग ना ग्रुप था उनका, ग्रुप को तो कहते हैं गिल्ड, वो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था उसका। ये आपके एग्जाम्पल है साथ में आपके पॉइंट से। नाउ गाइस, आपका इंट्रो भी हो गया, बॉडी भी तो आपकी बोलो हो गई कंप्लीट। नाउ आता है कंक्लूजन। यहाँ पे गाइस आपको बैलेंस ये करना है, अप्रोच लिखना है आपने दैट although that the societal and the economical changes were being found in the Rig-Vedic to Uttariya Vedic time, but these changes bring the urbanization। जैसे जैसे तो ये चेंजेस तो ये हुए, उससे ना सिटी का हुआ डेवलपमेंट। यहाँ पे भी आपको लिखना है एग्जाम्पल मगध, एग्जाम्पल पाटलिपुत्र, एग्जाम्पल पज्जी, एग्जाम्पल पंग। ये सब आपके बहुत बड़े बड़े किंगडम थे, मत्स्य, गांधार, मगध, पज्जी, पाटलिपुत्र। ये हुआ डेवलपमेंट तभी जब यहाँ पे आपकी सोसाइटी हुई चेंज। ओके, जब यहाँ पे सोसाइटी हुई चेंज, तो दिस ब्रिंग द
urbanization, but this to also bring the degradation of the women. महिलाओं का पतन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल वो तो आया, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होने वो लगी। महिलाओं का समिति, एक आपका होता है ग्रुप, वहाँ पे भी जाना वो तो हो गया था कम, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला महिलाओं का कि वो थे उत्तरी वैदिक काल में। सो गाइज, यहाँ पे आपका पहला कोई क्वेश्चन था, मैंने आपको गाइज बताया क्या क्या आपको लिखना है। प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है, रेगुलर आपको यहाँ पे आंसर ही लिखने हैं। मैं तो गाइज आपको बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे तो आपको खुद से जानना है। एंड 10 जो ही मैं आपको ये पढ़ाया है उसमें आपको यहाँ पे वैल्यू की एडिशन आपको करनी है। सो गाइज, मेहनत को करिएगा, मेंस बस तो आने ही वाला है। सो गाइज, प्रिपेयर हार्ड।